मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन बन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जो हालात है मैंने थोड़ा कविता के ढंग से कहा है, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिलिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारा हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारा हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। कुछ चित्र दिखाता हूँ आपको कैसा है आपका देश। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, शाम चरैया सोली टंग गई पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत ना खूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखा। एक चित्र और देखना, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले, क्रांति कथानक कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में, गुंडे तस्कर तले खड़े हैं राजमहल की राहों में, यह शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मैं हौसला कर रहा हूँ कहने का, आपका हौसला देखना चाहता हूँ, ताली बजाने का कितना हौसला दिखाते हो सुनिएगा। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता, अरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, अरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था, अरे गहरे, जो मुझे कहना था वो तो कहीं नहीं है अभी, पहले ना बजाओ, अरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बना कर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बना कर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीन हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, जब कोयल की डोली शुद्ध राजनीति गा रहा हूं पर समझदारी से गा रहा हूं, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब सांपों के बंधन में चंदन
जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है। पूरी कविता की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कहने के ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, दिल्ली में क्या ताकत होती कायरता। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। अंतिम छंद पढ़ता हूँ करता है। महाभारत में कथा आती आपने सुनी होगी। एक राजा शिशुपाल होता था, वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देके बोलता था। जब देखो कृष्ण जी को गाली, तो लोग पूछते थे कृष्ण जी इससे डरते हो क्या? तो कृष्ण जी कहते थे डरता नहीं हूँ, ये मेरी बुआ जी का बेटा है। और मेरी बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस नालायक बेटे की 99 गाली माफ कर देना कृष्ण। तो मैं वचनबद्ध हूँ बुआ से, इसकी 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100वीं गाली देगा इसको सजा मिलेगी। और आप जानते हो महाभारत में लिखा है 100वीं गाली शिशुपाल ने जिस दिन दी, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। मैं भी कुछ राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, इससे सख्त नहीं बोल सकता कभी। मैं भी कुछ राजनीति के अपराध गिन रहा हूं। क्या अपराध कर रही है राजनीति सुनिए। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाम चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू भोंक रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत मां को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत प्यार से सुना। मैं बहुत बहुत आभारी और बीएम सिंह जी को बहुत बहुत अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ।